नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। आज यानी कि 5 अक्टूबर 2023 से क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसका जो पहला मैच है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ये जो इवेंट है क्रिकेट वर्ल्ड कप का, ये भारत में ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे पहले जब भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किए गए थे वो साल 2011 में ऑर्गेनाइज किए गए थे और उस टाइम पे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था वो भारत ने जीता था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सेम हिस्ट्री को दोबारा से साल 2023 में टीम इंडिया जरूर दोहराएगी और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो हमारी टीम के नाम होगा। इस चीज की हम उम्मीद रख सकते हैं अपनी टीम से। फिलहाल अभी हम ये समझेंगे कि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इस तरीके का इवेंट जब किसी भी कंट्री में होता है तो उसकी इकोनॉमी पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। बट ऑब्वियस है कि जब इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो इसमें कई तरीके के लोग होते हैं जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज में इन्वॉल्व होते हैं और वो बहुत हद तक काम करते हैं, जिसके वजह से उनको इनकम जनरेट होती है। और कई तरीके के इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो इसमें काम कर रहे होते हैं, जिनको इनकम जनरेट होती है। तो हम यही समझेंगे कि हमारे देश में इस बार जो ये क्रिकेट इवेंट हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट हो रहा है, इस इवेंट से हमारे देश को कितना बेनिफिट होगा। तो आज की रिपोर्ट में हम यही डिस्कशन करेंगे। तो आपको बता दें कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट से भारत को लगभग 20,000 से लेकर 22,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे हमारे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये कैसे है, हम इस चीज को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट है, इससे जुड़े काफी हद तक वर्कर और इवेंट के मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, इनको ही लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि इनकी इनकम होगी। देन अगर बात करी जाए तो फूड डिलीवरी एंड स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट में जो रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि जो इनकम जनरेट होगी, वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होगी। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो सिर्फ क्रिकेट के मैच से ही लगभग 2,200 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होगी। देन ये जो टीवी में स्पॉन्सरशिप्स होती है, इसके थ्रू जो इनकम जनरेट होगी, ये लगभग 11,000 से लेके 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम जनरेट होगी और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा इस पूरे इवेंट में। देन अगर हम बात करें तो जो टीम है उनमें ही लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा होगा। अब बट ऑब्वियस है कि जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो दुनिया भर में क्रिकेट के बहुत ज्यादा लोग फैंस हैं जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा तो हम यही कह सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है इंडिया, तो सबसे ज्यादा क्रिकेट के फैन तो इंडिया में ही हैं। लेकिन क्योंकि दूसरे देश की टीमें भी इंडिया में आई हैं तो उनके जो लोग हैं वो अपने देश के लोगों को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में बट आएंगे ही आएंगे। तो जब इंडिया में आएंगे तो इससे हमारे देश के टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसका ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फॉरेन टूरिज्म से ही इंडिया को लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होगा। और भारत में क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है। तो ऐसे में लोग एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करना और रहना, इन सारी चीजों पे पैसा खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो इस बेसिस पे सिर्फ हम अगर डोमेस्टिक लेवल पे भी बात करें तो जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको भी लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होगा। देन ये तो थी टूरिज्म से जुड़ी बात है। देन इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि फैंस इंडिया में हैं, तो जो मर्चेंटाइज होती है, जैसे टीम की ड्रेस हो गई या टी शर्ट्स मिलती जुलती होती हैं टीम से, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, किट्स वगैरह है, तो इनकी भी मार्केट में सेल बहुत ज्यादा होती है इवेंट्स के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा जो ऑडियंस आएगी क्रिकेट मैच देखने के लिए, इस ऑडियंस पे भी जो खर्चा होगा वो भी अंदाजा लगाया जा रहा है, लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा होगा। तो जब इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े इवेंट पे इस तरीके के खर्चे होंगे तो बट ऑब्वियस है कि ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे हमारे देश में ही होंगे। इससे पहले साल 2019 में ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट है वो इंग्लैंड में हुआ था, तो उस टाइम पे इंग्लैंड की जीडीपी को काफी हद तक पॉजिटिव इंपैक्ट मिला था, जो कि 20,000 से लेके 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट जो है वो छोटा नहीं होता। तो इसी बेसिस पे, इस अमाउंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो इवेंट है हमारी टीम जीतेगी, इस चीज की हम उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन इस इवेंट से हमारा देश जरूर कुछ हद तक आगे बढ़ेगा और जीत चुका होगा। तो यहाँ पे हमारे देश की जो रेवेन्यू जनरेट होने वाली है वो इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, जिसके वजह से हमारे देश की जीडीपी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा।
तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपसे क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी बताई, जिसमें हम बता रहे हैं हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे देश की इनकम में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जीडीपी ग्रोथ करेगी और शॉर्ट पीरियड के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस इवेंट के ड्यूरेशन में जो होटल इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे थोड़ा-सा एम्प्लॉयमेंट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।